हमने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जैसा मैंने कल कहा था, भारत ने ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का हमेशा से पूरी तरह समर्थन किया है। भारत का ये मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका की वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का एक ग्रुप है जो 2010 में प्रेडिसेसर ब्रिक में साउथ अफ्रीका को शामिल करके बनाया गया था। ब्रिक्स 2001 में गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिस्ट जिम ओनील द्वारा तेजी से बढ़ती इकोनॉमिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए गढ़ा गया था, जिसके बारे में उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 2050 तक सामूहिक रूप से ग्लोबल इकोनॉमी पर हावी हो जाएगी। ब्रिक्स में दुनिया की लगभग 26.7% लैंड सरफेस एंड 41.5% ग्लोबल पॉपुलेशन शामिल है। ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना पॉपुलेशन, एरिया और जीडीपी के हिसाब से दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों में से है। ऑल 5 कंट्रीज G20 के मेंबर्स है, जिनकी कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी 28.6 ट्रिलियन $। है। ब्रिक्स की पहचान मूल रूप से इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट करने के लिए की गई थी और ये कोई इनफॉर्मल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। 2009 से ब्रिक्स एज अ कोहेसिव जियोपॉलिटिकल ब्लॉक के रूप में विकसित हुआ है और उनकी गवर्नमेंट्स एवरी ईयर फॉर्मल समिट्स में मीटिंग करती है और बहुपक्षीय पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करती है। ब्रिक्स के बीच द्विपक्षीय रिलेशंस मेनली नॉन इंटरफियरेंस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स पर कंडक्ट होते हैं। ब्रिक वर्ड ओरिजिनली फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के कंटेक्स्ट में डेवलप किया गया था। इनिशियल 4 कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स ने सितंबर 2006 में यूनाइटेड नेशंस असेंबली की जनरल डिबेट के दौरान न्यूयॉर्क सिटी में मुलाकात की, जिससे हाई लेवल मीटिंग सीरीज की शुरुआत हुई। 16 जून 2009 को येकातेरिनबर्ग, रशिया में एक फुल स्केल डिप्लोमेटिक मीटिंग आयोजित की गई। ब्रिक ग्रुप का पहला फॉर्मल समिट येकातेरिनबर्ग, रशिया में ही आयोजित किया गया, जो 16 जून 2009 को शुरू हुआ, जिसमें लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा, दिमित्री मेदवेदेव, मनमोहन सिंह, हू जिनटाओ, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना के रिस्पेक्टिव लीडर शामिल हैं। उस समिट का फोकस ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को रिफॉर्म करने पर था और ये डिस्कस किया गया कि इन फ्यूचर चारों देश कैसे बेहतर तरीके से सहयोग कर सकते। येकातेरिनबर्ग समिट के बाद ब्रिक देशों ने एक नई ग्लोबल रिजर्व करेंसी की नीड की अनाउंसमेंट की, जो स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल हो। 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक ग्रुप में शामिल होने के लिए एफर्ट्स करना शुरू किए और उसकी फॉर्मल प्रोसेस उसी ईयर के अगस्त में शुरू हुई। 24 दिसंबर 2010 को साउथ अफ्रीका ऑफिशियली ब्रिक ग्रुप का मेंबर बन गया और उसके बाद ब्रिक का नाम ब्रिक्स हो गया, जिसमें एस साउथ अफ्रीका को रिफर करता है। रिसेंटली 22 अगस्त 2023 को ब्रिक्स समिट 2023 शुरू हुई, जो 24 अगस्त तक चली, जिसमें ब्रिक्स लीडर ने नेक्स्ट ईयर से न्यू कंट्रीज के एडमिशन की अनाउंसमेंट, क्योंकि बड़ी और आबादी वाली उभरती इकोनॉमिक्स का क्लब वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देना चाहता है। ब्रिक्स ने अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को 1 जनवरी से मेंबर्स बनाने पर सहमति व्यक्त की। हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने न्यू मेंबर्स को कांग्रेचुलेट करते हुए कहा, सबसे पहले मैं इन देशों के लीडर्स और वहाँ के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि इन देशों के साथ मिलकर हम अपने सहयोग को एक नई गति और नई ऊर्जा देंगे। भारत का मानना रहा है कि ब्रिक्स में न्यू मेंबर ऐड करने से ब्रिक्स की एज अ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।